प्रकार भगवान ने स्वयं संसार के जीवों को बताया कि जो चंद्रमा का दर्शन करता है उसे चंद्र दर्शन का दोष लगता ही लगता है। आगे चल करके भगवान का चतुर्थ विवाह हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। एक दिन भगवान हस्तिनापुर गए, अर्जुन को साथ में लिया, अपराकाल भ्रमण करने के लिए निकले। अच्छा जानते हो इनका घूमना या कुछ भी है वो सही है। तो एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युधानादिभिर्वृता। युधान इत्यादि सात्विकी इत्यादि के साथ भगवान हस्तिनापुर गए और अर्जुन को साथ में लेकर प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक पे निकले भ्रमण करने के लिए। आज भी एक प्रमाणित बात है, लोग मानने भी लगे हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह भ्रमण करेगा उस व्यक्ति के शरीर में रोग नहीं होंगे। तुम्हें विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन डायबिटीज के जिसको हो जाती शरीर में ना, उस डायबिटीज रोगवान शरीर में जीने का केवल एक ही लक्ष्य होता है, घूमना फिरना चलना। डायबिटीज का पेशेंट बिना जगाए ही सवेरे उठ के, हम तो हरदोई में देखते शहरों में, भैया तुम बहुत सवेरे जग गए, क्या करें, डॉक्टर साहब ने बताया है चलते फिरते रहोगे तो स्वस्थ रहोगे। कल्पना करके देखो कि जिस डायबिटीज जैसे रोग में सवेरे चलने फिरने से वो रोग भी कंट्रोल में रहता है, और रोग हो उसके पहले ही से ही अगर हम लोग टहलना फिरना शुरू कर दे तो रोग होगा। लोग शर्माते हैं, अगर हम टहलने जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हाँ? और डायबिटीज जब हो जाती तब शर्म कहाँ चली जाती। बड़ा मकान है तो लोग छत पे चलते रहते, सुबह भी शाम को भी। नहीं, कुछ लोग रोडों पर निकल जाते हैं बाहर। शरीर में स्वस्थ वायु, स्वस्थ पवित्र जल, शुद्ध भोजन अब नहीं है, खाद का है, दवाओं का है। जिन दवाओं के पड़ने से हमारे यहाँ खेतों में कीड़े मर जाते हैं, वो जहर नहीं तो क्या है। और जो जहर उन कीड़ों को मार रहा है वो जहर भी तो कुछ न कुछ अंश में हमारे पेट में भी जा रहा है। हमारे साथ क्या होगा। तो भगवान ने देखा कि सूर्य की बेटी कालिंदी मुझे पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत काल से तप कर रही है, आज उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। बहुत दिनों बाद भगवान श्याम सुंदर अपनी बुआ कुंती का समाचार लेने के लिए अपने बुआ के बच्चों को, पांडवों को देखने के लिए हस्तिनापुर गए और 4 महीने तक वहीं रहे। 1-2 दिन नहीं, 4 महीने। अब कोई रिश्तेदारी में रह पाता कहीं। पहले लोग महीनों रहते थे रिश्तेदारियों में, रिश्तेदारों को भी अच्छा लगता था और रहने वालों को भी अच्छा लगता था, क्योंकि तब प्रेम अलग था, अब प्रेम अलग हो गए। महंगाई बढ़ गई ना, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे संबंधों में मिठास कम होती चली जाएगी। भगवान यमुना जी के किनारे जाकर के कालिंदी जी के, अर्जुन देखना तो भैया ये कौन महिला खड़ी है पानी में, और कर क्या रही है, क्या कामना है। अर्जुन गए विनम्र भाव से पूछा, देवी आप कौन हो, आपका परिचय क्या है, और जल में आप क्यों खड़ी हो, क्या चाहती हो। सुखदेव जी कहते हैं अर्जुन ने प्रश्न किए, तब सूर्य तनया कालिंदी ने उत्तर दिया, हे देव तुष्यता में स भगवान मुकुंदे नाथ संश्रया। हे दिव्य धनुर्धारी, हम जल में खड़े होकर के भगवान मुकुंद को, दीन दयालु भगवान हमारे ऊपर कृपा करे
और मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करे, इसलिए हम जल में खड़े होकर के उनका तप कर रहे हैं, उनका भजन पूजन कर रहे हैं। अर्जुन ने आकर के बताया, भगवान कहते तब तो बहुत बढ़िया, जिसको देखो हमें चाहता। अर्जुन बोले इसमें क्या है, ये भाग्य की बात है। कलिंदा गिरेरुद होता कालिंदी नदी तस्या भाषा तन्नामनी कन्या कालिंदी। सूर्य की बेटी। आज वल्लभाचार्य जी महाराज ने यमुनाष्टकम लिखा, न जातु यमयातना भवति ते पयपानता यमो विभगिनी सुतान कथं हन्ति दुष्टानपि। भ्रातृ द्वितीया, जिसको हम लोग यमद्वितीया कहते हैं कार्तिक में, है? जो यमद्वितीया को भाई बहन गांठ जोड़ करके विश्राम घाट पर यमुना जी में स्नान करते हैं और यमुना जी का जल संकल्पित होकर के एक बार भी पान कर लेते हैं दोनों भाई बहन, फिर वो यमपुरी में नहीं जाते। यमराज जी ने अपनी बहन को संकल्प करके दिया है कि बहन जो तुम्हारी शरणागति में रहेगा उसे हमारे घर आने की आवश्यकता नहीं। आज वही यमुना, उनके साथ में भगवान का विवाह हुआ। आगे चलकर कहते हैं कि भगवान द्वारिकापुरी में आए, विवाह किया। 5वां विवाह उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद, जिनकी बहन का नाम मित्रविंदा है, भगवान की बुआ के बेटी है, उसके साथ में हुआ। उसके बाद में 6वां विवाह शिवी देश में उत्पन्न होने वाली शैलजा के साथ में हुआ। उसके बाद भगवान का विवाह अयोध्या के राजा नग्नजित की बेटी नागनजिती के साथ हुआ। हे राजन, भगवान ने इस प्रकार एक नहीं 8 विवाह कर लिए। नवनाग सहस्राणि नागा शतगुणान रथान शतगुणान अश्वान शतगुणान नगान। जब नग्नजित ने अपनी बेटी का विवाह किया तो शर्त रखी थी, जो भी वीर एक नाथ में 7 बैलों को नाथ देगा, हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। कोई वीर नहीं आया। द्वारिका से भगवान पधारे और एक ही नाथ में 7 बैलों को नाथ दिया। नागनजिती के साथ में विवाह हुआ और ढेर सारा दहेज मिला। 9000 गज, गज माने हाथी से 100 गुने 9 लाख रथ, और रथों से 100 गुने माने 9 करोड़ घोड़े, घोड़ों से भी 100 गुने यानी 9 पद्म भृत्य माने नौकर दिए दहेज। सुखदेव जी कहते हैं इसको समझना चाहिए पहले, ये बड़ी विचित्र गणित है। संख्या स्वार्थ पर क्वचित प्रायोने गातिका गेया इतिहास पुराण। संख्याओं का निर्धारण जहाँ जहाँ पर है वहाँ पूर्ववाची है। अब भगवान के 8 विवाह हो गए। द्वारिका में रहते हैं अपने परिवार के साथ में सुखपूर्वक। एक दिन की घटना घटती है। राजा परीक्षित ने पूछा, आप तो कहते भगवान के 16,108 विवाह हुए और आप बता रहे हैं कि 8 विवाह हुए, अपने गृहस्थी में रह रहे। पर सुखदेव जी कहते सुनो, यदा हतो भगवता भौमो येन चिता स्त्रियः निरुद्धा एतदाचक्ष विक्रमं सार्वधन्वनः। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि सारंग धनुधारी भगवान ने भौमासुर को कैसे मारा और क्यों मारा। तब सुखदेव जी कहते सुनो, एक बार की बात है, भौमासुर को देवर्षि नारद जी ने देखा। एक कन्या को ले आए और अपनी नगरी प्राग ज्योतिषपुर में ब्राह्मण को बुलाए और विवाह कर ले और फिर रात भर रुक चला जाए। नारद जी ने देखा कि ये तो बड़ी विचित्र बात है, ये तो अनेक कन्याओं का जीवन नष्ट कर देगा।
तो नारद जी ने उससे पूछा, तुम्हारा मनोरथ क्या है, तुम विवाह करके भी चले क्यों जाते हो? तो उसने बोला, भैया महात्मा जी, हम 1,00,000 विवाह करना चाहते हैं, और 1,00,000 जब संख्या पूरी हो जाएगी तब बस हम आराम से रहेंगे, फिर कहीं आना जाना बंद। महाराज जी ने कहा, तब तो तुम परेशान हो जाओगे, एक काम करो, पहले 1,00,000 इकट्ठी कर लो और फिर साथ में विवाह कर लेना। अभी आप एक कन्या को लाते हो, विवाह करते हो, फिर जाते हो, इससे अच्छा इकट्ठी कर लो पहले। नारद जी की बात समझ गया, और इस क्रम से उसने 16,100 कन्याओं को इकट्ठा कर लिया बंदी गृह में। कन्याएं जो बंद है, देवर्षि नारद जी ने उनको भगवत प्राप्ति के लिए शिव आराधना बताई। तुम सब लोग मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाओ और भगवान शिव जी की पूजा करो, और शिव पूजन करके भगवान शिव से प्रार्थना करो कि हमें भगवान हमारे स्वामी प्राप्त हो जाए। तो जितनी कन्याएं बंद हैं वो सब मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करती और भगवान से प्रार्थना करती है कि श्याम सुंदर को हमारा पति रूप में प्राप्त हो जाए, यही कामना है। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर सबसे कहा, देवी अब तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होने का समय आ गया। नारद जी को भगवान ने कहा कि जाकर भगवान से कहो। तो भोले बाबा की आज्ञा मिली, नारद जी ने श्याम सुंदर को आके खबर कर दी, कन्हैया ऐसी ऐसी बात है। वो कन्याएं बड़ी दुखी हैं और उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा करके वरदान मांगा भगवान से कि शीघ्र ही द्वारिकाधीश कृष्ण की पत्नी होने का तुम्हें अवसर प्राप्त होगा। अब आप सोचो, भगवान भोलेनाथ का वरदान आप झूठ करोगे, सच करोगे, और इसमें कितना विलंब करोगे? कन्हैया बोले, विलंब क्या करना, जब वरदान दे ही दिया भोलेनाथ ने। जाते तो सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया, गरुड़ पर आरूढ़ हुए और गरुडारूढ़ भगवान भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर जो है उसके घर में ही उतर गए। आप लोगों को शायद मालूम हो कि भौमासुर की राजधानी में प्रवेश करने के लिए 7 पहरे लगे हुए थे। एक पहरे में पहले गहरी खाई थी जिसमें पानी भरा था, मगरमच्छ इत्यादि बड़े बड़े हिंसक जीव उस जल में थे, यानी पहले उसे पार करना कठिन। अब कोई उसको पार कर भी अगर ले तो दूसरा बिच्छी, सर्प, बरैया, अन्य ऐसे जहरीले जीवों की चारों तरफ से एक दीवार खड़ी, यानी अब कितना भी संभल के जाए कोई तो कहीं न कहीं बिच्छी काट ही देगी, कहीं न कहीं सर्प काट ही देगा। उसके बाद तीसरा नंबर आता है अग्नि का। दिखाई तो पड़ नहीं रही है पर अग्नि बिछी हुई है जमीन पर, जैसे आजकल के आतंकवादी लोग वो बिछा देते हैं ना, वो माइंस, और जैसे ही माइंस पर गाड़ी का पहिया पड़ा तो ब्लास्ट। ऐसे ही पहले भौमासुर ने अपने राजधानी में प्रवेश कोई न कर पाए तो ऐसा उसने अग्नि का षड्यंत्र बिछाया चारों तरफ कि जो आएगा सो मर जाएगा। उसके बाद में वायु का षड्यंत्र पहाड़ के ऊपर। आप लोग कभी अगर संयोग मिले तो नेपाल में भगवान शालिग्राम का उद्भव स्थल है गंडकी नदी में, दामोदर कुंड में, तो पुलहाश्रम की यात्रा करना तो देखना वहां पर कितनी तेज वायु चलती है। जैसे अपने आए लकड़े नहीं घूमते गोल गोल, ऐसे वायु गोल घूमती, जिसको टॉर्नाडो कहते हैं, ऐसे ही वायु घूमती है। जब हम ऊंचे पहाड़ पे पहुंचते हैं तो गोल गोल घूमने वाली वायु में जैसे ही पड़े तो हम नीचे आके प्राण खो देते हैं। वायु के वेग में फंसे, जमीन पर आकर के गिरे। तो
भौमासुर ने अपने भवन तक पहुंचने के लिए 7 ऐसे विचित्र आवरण बनाए जिनको भेद कर सामान्य जीव को पहुंचने का संभव ही नहीं। लेकिन इनका तो रथ ही अलग है, इनका रथ जमीन में थोड़ी चलता है। ये तो जहां चाहे वहीं पर लैंडिंग कर लेता, टेक ओवर, जहां चाहे वहां से उड़ाए और जहां चाहे वहीं पहुंचा दे। गरुड़ पर बैठे सत्यभामा को साथ लिया और भौमासुर की राजधानी का जो मुख्य अपना आंगन था, उस आंगन में ही गरुड़ जी को उतार दिया। युद्ध प्रारंभ हो गया। उस भीष्म युद्ध में भौमासुर ने भगवान के शरीर में अनेक बाण मारे, शरीर रक्त रंजित हो गया। तब सत्यभामा के मुख से निकल गया, स्वामी आप इस असुर का वध क्यों नहीं कर देते? और जैसे ही सत्यभामा के मुख से निकला तो भगवान ने सुदर्शन चक्र मारा और भौमासुर की गर्दन को काट कर जमीन पर गिरा दिया। शकुंडलम चारु किरीट भूषणम बभौ पृथिव्यां पतितं समुज्ज्वलत् आहेति सादितसया सुरस्वरा माल्ये मुकुंदम विकिरिंत ईडे। और जैसे ही भौमासुर का शीश कट करके भूमि पर गिरा क्यों ही सत्यभामा के स्तन में खुजली पड़ने लगी, दाहिने स्तन में, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अवतार है और 12 अवतार में भगवान ने पृथ्वी को वरदान दिया था। वरदान मांगा था पृथ्वी ने कि हमारे पुत्र को आप मत मारना। ये भौमासुर पृथ्वी का पुत्र है। तो भगवान ने कहा था देवी हम आपके वचन की लाज रखेंगे, परंतु जब आप कहोगे तभी मारेंगे, वरना मारेंगे नहीं। तो सोच के देखो, रुक्मिणी के साथ विवाह किया, नहीं ले गए। जाम्बवती जी त्रेता में भगवान के कितने प्रिय थे सचिव, और जाम्बवती जी की बेटी जाम्बवती है, लेकिन युद्ध में गए तो उनको नहीं ले गए। कालिंदी को नहीं ले गए जो सूर्य की पुत्री है, नागरजिते को नहीं ले गए, सैव्या मित्रविंदा को नहीं ले गए, केवल सत्यभामा को ले गए, क्योंकि जब तक सत्यभामा नहीं कहेगी तब तक ये मरेगा नहीं। आज भगवान ने भौमासुर का उद्धार किया, उसकी जेल में बंद 20,000 कन्याओं को, 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। 20,800 सैनिक जरासंध की कैद में बन गए, जो राजा है, लेकिन बड़ी दुर्दशा उनकी, मुकुट छीन लिए गए, वस्त्र छीन लिए गए राजसी, और सैनिक जैसे अपराधी सैनिक होता ना, ऐसे घुस दिए गए जेल में। कन्याएं 16,100, कन्यापुरे सकन्यानां षोडशातुर विक्रम शताधिकानि ददशे सहस्राणि महामते। लेकिन भागवत में जहाँ पर ये प्रसंग है वहाँ पर 6 स्थानों पर 16,000 कहा गया। 100 की चर्चा कहाँ पर? भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय संख्या 90 श्लोक संख्या 22-23 में इसका वर्णन है कि 16,100 यहाँ पर 10वें स्कंद में नहीं। आगे चलकर कहते हैं भगवान ने उन समस्त कन्याओं को लाकर के द्वारिकापुरी में विद्वान ब्राह्मणों के सानिध्य में 16 से विवाह किया, और अब तो सब दासी सता अभिविभोर विदुष्मदास्याम, सब 16,108 पत्नियां जो है दासी भाव में रहकर भगवान की सेवा करती है, और भगवान उनके साथ में गृहस्थ आश्रम में रह रहे। एक दिन भगवान ने रुक्मिणी जी से थोड़ा हाथ प्रयास किया, देवी अगर आप नाराज न हो तो आपसे एक बात कहें, देखो अब तो तुम्हारा विवाह हो ही गया है, अब एक काम तो नहीं करते, आप शिशुपाल के पास चली जाओ। रुक्मिणी जी सुनते ही मूर्छित हो गई। भगवान रुक्मिणी जी के मूर्छित होने पर जल का छींटा वो हाथ से पंखा चला रहे। जब रुक्मिणी जी की मूर्छा जागृत हुई, भगवान कहते हैं देखो हम तो ऐसे हंसी कर रहे थे और आप इतनी दुखी हो गई। तब रुक्मिणी जी ने कहा भगवान नंदेद में तदरविंद विलोचनाः यद वै भवान भगवतो सदृशी विहुंगा वैसे महिम भिरतो भगवान तदीसा काहं गुण प्रकृतिरज्ञ गृहीत पादा। ना आपने जो भी कुछ कहा वो बहुत अच्छा है,
पर ये सब आपको अच्छा लगे, हमें चलेगा, क्योंकि हम तो आपकी प्रिय दासी हैं, और यदि आप हमें छोड़ने की बात करोगे तो हमारा तो प्राण ही निकल जाता। इसलिए भगवान आप हमें इस प्रकार त्यागो मत। तब भगवान कहते हैं अयम गी परमो लाभ गृहे सुगृह मेधिनाम अन्नमय नीयते आमा प्रिया भीरुभावी। अयम ही परमो लाभ हो, ये देवी ये तो परम लाभ है कि हम लोग गृहस्थी में हास परिहास करके ही तो हम लोग गृहस्थी में रह पाते। देखो जब कभी हम बाहर से लौट कर आते हैं तो बाहर यात्रा में जो भी हमें परिश्रम होता है तो हम घर में आते हैं, नन्हे मुन्ने गोप ग्वाल और अपनी पत्नी से अपने सफर की थोड़ी थोड़ी बातों को कहकर के कष्ट से निवृत्त हो जाते हैं। और आप घर में रह करके बाल गोपालों की सेवा करते हुए, पालन पोषण करते हुए जो आपको कष्ट होता है उसको आप हमसे कह देती हो तो आपका भी दुख दूर हो जाता है। इसलिए गृहस्थी केवल पति पत्नी को एक दूसरे को अपने हास परिहास करके ही बिताने के लिए है। इसलिए देवी अब आप चिंता मत करो, आगे से हमारे साथ कुछ नहीं कहें।